दिसंबर को इसका इख्तितामी दिन रखा, क्योंकि वो 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे है दुनिया का। सो हम मुख्तसर जो पैगाम देते हैं अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, मैं तो यही कहती हूँ कि ख़वातीन को ना तो ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए। ख़वातीन सिर्फ ये चाहती हैं कि उनको इंसान समझा जाए और उनको इंसानी हकूक दिए जाएं। हम ख़वातीन ये कहते हैं कि जो हकूक आईने पाकिस्तान में हमारे लिए लिख दिए गए हैं, उन पे हमारा हक हमें मिलना चाहिए। जो हकूक हमारा दीन हमें देता है, उसके ऊपर हमारी दस्तरस होनी चाहिए। ये छोटी सी मुख्तसर सी ख्वाहिश है, इतनी बड़ा हमारी डिमांड नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये देखती हूँ कि आपके सूबे में, अगरचे यहाँ अभी कमीशन नहीं बना ख़वातीन का, लेकिन जब मैंने जेल का दौरा किया तो मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि क्राइम रेट वैसे भी कम है आपके सूबे में अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सूबे का तालीम का रेट बहुत हाई है, शायद ये भी वजह है। लेकिन औरत के हवाले से जेल में सिर्फ 2 ख़वातीन उस वक्त कैदी थी और उन्होंने ये कहा कि बहुत कम ख़वातीन के केसेस हमारे पास आते हैं। अब इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि शायद ख़वातीन रिपोर्ट नहीं कर पाती, तशद्दुद होता है, उनकी पहुंच नहीं है उस जगह तक। लेकिन हमारे एक और कोऑर्डिनेटर साहब तशरीफ लाए हैं, उनको मुबारकबाद भी देते हैं उनकी अपॉइंटमेंट की और खुश आमदीद भी कहते हैं, प्लीज आइए। तो मैं ये कहती हूँ कि ख़वातीन के ऊपर कुछ भी मुश्किल वक्त गुजरे, लेकिन ख़वातीन को आपस में एक दूसरे का साथ देना है। अगर कोई औरत वजीर बन गई है तो उसको देखना है कि बल्दिया की काउंसलर के हालात क्या हैं। अगर एक औरत प्रिंसिपल है तो फिर उसको अपनी आया को देखना है, स्कूल की, कॉलेज की। अगर कोई सर्जन जनरल डॉक्टर बन गई है तो उसको देखना है कि नर्स के ऊपर क्या हालात चल रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में अगर ये बहन एक दूसरी बहन का हाथ पकड़ लेगी तो काम चल पड़ेगा। हमें एक दूसरे को मजबूत करना है। ख़वातीन ये मर्द तो हैं, ये हमारे रोल मॉडल बनेंगे इंशाल्लाह, ये हमारे साथ चलेंगे। हमें इस रास्ते में रोल मॉडल मर्दों की भी जरूरत है जो हमारे साथ चले, और वो मर्द, वो बहादुर मर्द, वो इंटेग्रिटी वाले मर्द जो चैलेंज करें तो मर्द को करें, बुज़दिल बन के औरत को ना चैलेंज करें। अभी हमने कोविड-19 की रिपोर्ट भी लॉन्च की है इन 16 दिनों में। उसके असरात में से एक सबसे बड़ा असर कोविड-19 का ये निकला है कि मर्द जो घरों में बैठे थे और उनके पास इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में कमी आ गई थी, उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी माओं, बहनों और बेटियों पर निकाली। सो औरतें तशद्दुद का निशाना बनी। इस कोविड-19 का एक नतीजा ये निकला है। सो हमें उन डिजास्टर्स के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है, उन बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। मीडिया की एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप फेलोशिप हमने लॉन्च की। 2 हफ्ते का प्रोग्राम हमने कराची में किया, गवर्नर सिंध ने उसका इफ्तिताह किया और तकरीबन 40 मीडिया पर्सन्स पूरे पाकिस्तान से हमने सिलेक्ट किए मेरिट के ऊपर, और उनको जेंडर की लेंस से रिपोर्टिंग करने के लिए हमने ट्रेन किया। सो हम मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे हैं और ये 16 दिन अभी जारी और सारी है हमारे। मैं तो ये समझती हूँ ये ना खत्म होने वाली एक कैंपेन है, क्योंकि वो कहती है कि हर 5 में से, पाकिस्तान की कहानी सुना रही हूँ, हर 5 में से एक औरत कम से कम अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ साइकिल में तशद्दुद का शिकार होती है। मैं इधर की बात करूं या उधर की बात करूं, आखिरी जो हमारा प्रोग्राम है इन 16 दिनों की एक्टिविज्म की कैंपेन का, वो इंशाल्लाह ताला हम बलूचिस्तान में करेंगे और हम हरनाई में, जहाँ पे अर्थक्वेक अफेक्टेड औरत हमारी मुंतजर है। आपको पता है उसमें से बेशुमार औरतें प्रेग्नेंट हैं, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं। वहाँ पे हम मदर एंड चाइल्ड सेंटर खोल रहे हैं। हमारे एक सेंटर खुलने से हालात बदल नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे जाने से लोगों को ये यकीन शायद आए कि नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन सिर्फ इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में मजे नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान के हर मुश्किल दूर दराज के इलाके में पहुंचता है। कल दिलशाद जब मुझे बातें करना तो बहुत आसान है,
और यकीन माने कि फिर वो उन्होंने केक काटा। कल आगा खान साहब की सालगिरह भी थी। मैं जो यहाँ उनके फॉलोअर्स बैठे हैं उनको मुबारकबाद देती हूँ। तो केक मैंने जब काटा तो छुरी भी जमी हुई थी, और वो बूढ़ी औरत जिसने मेरे साथ मिलके वो केक काटा, उसके हाथ भी इतने ठंडे थे और उसके मुंह पे इतनी झुर्रियां थी, मैं आपको क्या बताऊं। तो मुझे उस औरत के लिए काम करना है। फंडिंग और हमदर्दियां समेटते फिरते हैं और अवार्ड्स और मेडल्स लेते हैं, जनाब आरिफ अलवी साहब ने किए पिछले हफ्ते। और आपको एक क्लिक ऑफ योर फिंगर से आपको पूरे पाकिस्तान की खवातीन का डेटा मिलेगा। तालियां होनी चाहिए। इस ऑरेंज रंग को इस्तेमाल किया जाए। तो मैंने कोशिश तो की है, ऑरेंज स्वेटर भी पहना है। और आप सबसे मैं इसलिए भी बात करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। तो ये 1960 में डोमिनिकन रिपब्लिक में 3 बहनों का बेईमाना कत्ल किया गया, और वो भी पुलिस ने मार दिया। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने उनको मारा और पहाड़ों की गोद में रातों रात उन 3 बहनों को दफना दिया गया। उनका नाम था मिरेबल सिस्टर्स। जब वो 3 बहनें लापता हो गई, उनकी मतलब शिनाख्त भी ना मिली, तो फिर पूरी दुनिया में वावेला मचना शुरू हो गया। एक मुल्क दूसरे मुल्क और ये आग फैलती गई, उनके बारे में प्रोटेस्ट होने लगे दुनिया में। और फिर आखिरकार अक़वाम मुत्तहिदा ने 1999 में इस दिन को यानी कि 25